A very good morning to all of you. Students, this is your Sonali Miss and today we are going to discuss about chapter number 2, diversity and discrimination. Okay बच्चे, आज हम चैप्टर नंबर 2 पढ़ने वाले हैं सिविक्स का. क्या नाम है आपके चैप्टर का? डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन. सो बच्चे, आप डाइवर्सिटी के बारे में हम अपने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ चुके हैं. ठीक है, आपने वहां पे पढ़ा कि डाइवर्सिटी होती क्या है, डाइवर्सिटी की वजह से हमारी लाइफ में क्या चीजें ऐड हो जाती हैं. बहुत सारी चीजें हमने डाइवर्सिटी के बारे में पढ़ी थी कि कैसे आप जो है, जो आपके साथ लोग हैं, ठीक है, उनसे डाइवर्स हो, उनसे डिफरेंट हो. अब हम इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं कि डाइवर्सिटी की वजह से डिस्क्रिमिनेशन कैसे कॉज होती है. डिस्क्रिमिनेशन क्या है? जब आप पक्षपात करते हो. ठीक है, समझ आ रही है? डिस्क्रिमिनेट करते हो किसी को किसी बेसिस पे. ठीक है, तो वो डाइवर्सिटी के बेसिस पे कैसे डिस्क्रिमिनेट करते हो वो सब हम इस चैप्टर पे पढ़ने वाले हैं. ठीक है बच्चे, सो लेट्स स्टार्ट. सो इन द प्रीवियस चैप्टर यू हैव डिस्कस्ड द मीनिंग ऑफ डाइवर्सिटी. ठीक है, अपने पिछले चैप्टर में हमने क्या पढ़ा? डाइवर्सिटी का मीनिंग पढ़ा कि डाइवर्सिटी होती क्या है. समटाइम्स पीपल हु आर डिफरेंट फ्रॉम अदर्स आर टीज्ड, लाफ्ड एट और नॉट इंक्लूडेड इन अ सर्टेन एक्टिविटी और ग्रुप. कभी कभी क्या होता है, जो लोग आपसे अलग होते हैं, ठीक है, जो डाइवर्स होते हैं आपसे, ठीक है, या बाकी लोगों से अलग होते हैं, उनको टीज किया जाता है, परेशान किया जाता है, उनके ऊपर हंसा जाता है, या फिर उनको कोई पर्टिकुलर एक्टिविटी जो आप परफॉर्म कर रहे हो उसमें नहीं इंक्लूड किया जाता, या आपको एक पर्टिकुलर ग्रुप में इंक्लूड नहीं किया जाता है. तो ऐसी चीजों को जिसमें आप क्या कर रहे हो, किसी को इंक्लूड नहीं कर रहे हो अपनी एक्टिविटीज या ग्रुप में, तो ये सब क्या आते हैं? डिस्क्रिमिनेशन के अंदर आता है. ओके बच्चे, नाउ वी फील हर्ट, एंग्री, हेल्पलेस और सैड व्हेन फ्रेंड्स और अदर्स ट्रीट अस इन सच वेज. और जब ऐसा हमें हमारे फ्रेंड्स ऐसा ट्रीट करते हैं तो हमें कैसा फील होता है? हम बहुत ज्यादा हर्ट हो जाते हैं, ठीक है, दुखी हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, और हेल्पलेस फील होता है, हमें बहुत उदास फील होता है जब हमारे फ्रेंड्स या फिर बाकी लोग जो है हमें ऐसे ट्रीट करते हैं इस तरह से. हैव यू एवर वॉन्डर्ड व्हाई दिस हैपेंस? तो क्या आपने ये कभी सोचा है कि ये क्यों होता है? ठीक है, इन दिस चैप्टर वी विल ट्राई एंड एक्सप्लोर हाउ सच एक्सपीरियंसेस आर रिलेटेड टू द सोसाइटी वी लिव इन. ठीक है, तो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, क्या एक्सप्लोर करेंगे कि कैसे जो ऐसे एक्सपीरियंसेस हैं वो हमारी सोसाइटी से रिलेटेड होते हैं जिसमें हम रह रहे हैं, कैसे वहां पे सोसाइटी में जो लोग होते हैं वैसे हमें ट्रीट करते हैं. ठीक है, कैसे ये चीजें जो है हमारी सोसाइटी से रिलेटेड है और वहां के एक्सपीरियंसेस से रिलेटेड है, वो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. ओके बच्चे, now we will look at how they are connected to the inequalities that exist around us. तो अब हम यहाँ पे और क्या देखेंगे कि कैसे जो हमारे आसपास जो inequalities हैं, जो हम equal नहीं हैं in appearance, either in religion, either in anything, ठीक है, तो उनके बेसिस पे कैसे जो है हमारे पास discrimination cause होती है, ये सब हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. ओके, नाउ डिफरेंस एंड प्रिजुडाइस. डिफरेंस तो आपको पता है, अंतर, किसी में कितना डिफरेंस है, ठीक है, और प्रिजुडाइस क्या होता है? पक्षपात, जिसपे आप डिस्क्रिमिनेशन करते हो. ठीक है, सो देयर आर मेनी थिंग्स दैट मेक अस व्हाट वी आर, हाउ वी लिव, द लैंग्वेजेस वी स्पीक, व्हाट वी ईट, वेयर, द गेम्स वी प्ले एंड द थिंग्स वी सेलिब्रेट. ठीक है, हमारे आसपास बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमें बनाती, जो हम हैं वो हमें बनाती. कैसे? जैसे हम किस तरह से रहते हैं वो उस पर डिपेंड करता है कि जो भी हम हैं. ठीक है, उसके बाद जो लैंग्वेजेस हम बोलते हैं, ठीक है, उससे हमारी पर्सनैलिटी जो है वो दिखती है कि आप किस तरह की लैंग्वेज बोल रहे हो और कैसे कैसे बिहेव कर रहे हो. ठीक है, तो लैंग्वेज पे डिपेंड करता है कि आप कैसे हो. उसके बाद आप किस तरह से रहते हो उस पर डिपेंड करता है. देन आप क्या खाते हो उस पर डिपेंड करता है, आप कहाँ को बिलोंग कर रहे हो. उसके बाद आप कैसे कपड़े पहनते हो उससे आपका पता चलता है कि आप कहाँ के हो. ठीक है, एंड द गेम्स वी प्ले एंड द थिंग्स वी सेलिब्रेट. और जो गेम्स हम खेलते हैं या फिर चीजें जो हम सेलिब्रेट, हम जो फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, जो भी चीजें हम सेलिब्रेट करते हैं, या फिर जिस तरह से हम बात कर रहे हैं, जिस तरह से हम खा रहे हैं, इन सब चीजों से क्या पता चलता है कि एक पर्सन जो है वो कहाँ को बिलोंग कर रहा है, किस ग्रुप से बिलोंग करता है, किस रिलीजन को बिलोंग करता है. ये सब आप ये सब चीजों को नोटिस करके बता सकते हो. ओके, सो ऑल ऑफ दीज आर इन्फ्लुएंस्ड बाय बोथ द ज्योग्राफी एंड द हिस्ट्री ऑफ द प्लेस वेयर वी लिव. तो ये सारी चीजें जो हमने बात की वो सब किससे इन्फ्लुएंस्ड है? बाय द ज्योग्राफी की एरिया, आप हमारे पास कौन से एरिया में रह रहे हो. ठीक है, उसके बाद वहां की हिस्ट्री कैसी है, ठीक है, और जिस जगह पे आप रह रहे होते हो उस एरिया की, उस प्लेस की जो ज्योग्राफी और हिस्ट्री है उससे ये चीजें सारी इन्फ्लुएंस्ड होती हैं. ओके, नाउ यू विल गेट एन आइडिया ऑफ हाउ डाइवर्स इंडिया इज इफ यू लुक इवन ब्रीफली एट द फॉलोइंग स्टेटमेंट. अब आपको ये आइडिया मिल जाएगा कि हमारा इंडिया जो है वो कितना डाइवर्स है अगर आप इस स्टेटमेंट को ब्रीफली
देखोगे तो, ब्रीफली इसको समझोगे, उसके बाद आप एक आइडिया लगा सकते हो कि हमारा इंडिया जो है वो कितना डाइवर्स है। आप प्रीवियस चैप्टर में तो पढ़ चुके हो कि डाइवर्सिटी होती क्या है, कैसे हमारे इंडिया में डाइवर्सिटी है, डाइवर्सिटी क्या ऐड करती है हमारी लाइफ में। हमने वहां पे स्टोरी भी पढ़ी थी, दो डाइवर्स समीर की, समीर एक एंड समीर दो, आई होप आपको याद होगा। सो वैसे ही ये इंटरलिंक चैप्टर है, ठीक है। इसमें यहाँ पे आप डाइवर्सिटी जो है, नो डाउट डाइवर्सिटीज हैं, बट उनकी वजह से क्या चीजें फेस करनी पड़ती हैं सोसाइटी में, कैसे डिस्क्रिमिनेशन होता है, वो सब हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे आपको बोला है कि ये जो स्टेटमेंट है इसको रीड करने के बाद आप आइडिया लगा सकते हो कि हमारा जो इंडिया है वो कितना ज्यादा डाइवर्स है। सो फर्स्ट इज देयर आर 8 मेजर रिलीजन्स इन द वर्ल्ड। तो हमारे पास क्या है, 8 मेजर रिलीजन्स है हमारे पूरे वर्ल्ड में। तो इससे आप बता सकते हो, आप अंदाजा लगा सकते हो कि हमारा इंडिया जो है वो कितना ज्यादा बड़ा है। उसके बाद एवरी सिंगल वन ऑफ देम इज प्रैक्टिस इन इंडिया। और सारे रिलीजन जो हमने बात की, ये सारे रिलीजन जो है वो प्रैक्टिस होते हैं इंडिया में। इंडिया में ये सारे रिलीजन पाए जाते हैं, ठीक है, ठीक है। एंड वी हैव मोर देन 1600 लैंग्वेजेस। और हमारे पास कितनी ज्यादा, 1600 लैंग्वेजेस से भी ज्यादा लैंग्वेजेस जो हैं वो प्रेजेंट है हमारे इंडिया में। दैट आर पीपल्स मदर टंग। और जो लोगों की क्या है, मदर टंग है, मतलब मातृभाषा है। एंड देयर आर मोर देन 100 डांस फॉर्म्स। और हमारे पास डांस फॉर्म्स भी 100 से ज्यादा पाई जाती है हमारी इंडिया में। तो आप इस स्टेटमेंट को रीड करके अंदाजा लगा सकते हो, आपको एक आइडिया मिल जाता है कि हमारा जो इंडिया है वो कितना ज्यादा डाइवर्स है, कितनी ज्यादा डिफरेंट चीजें यहाँ देखने को मिलती हैं। ओके बच्चे, नाउ yet this diversity is not always celebrated. This is because we feel safe and secure with people who look, talk, dress and think like us. ठीक है, अब यहाँ पे बोला फिर भी हमारा इंडिया इतना डाइवर्स है, नो डाउट, बट स्टिल हमारी डाइवर्सिटी को सेलिब्रेट नहीं किया जाता। क्यों नहीं किया जाता? बिकॉज पीपल फील सेफ एंड सिक्योर विद पीपल हु लुक, टॉक, ड्रेस एंड थिंक लाइक अस। ठीक है, हम क्या करते हैं, हम वहीं पे सेफ फील करेंगे या सिक्योर फील करेंगे उन्हीं लोगों के साथ जो हमारी तरह बात करते हैं, या हमारी तरह दिखते हैं, हमारी तरह ड्रेसेस पहनते हैं, हमारी तरह सोचते हैं। कोई भी डिफरेंट हमें दिख जाएगा तो हम उसके साथ कंफर्टेबल फील नहीं करते। दैट्स वाई हम डाइवर्सिटी जो है हमारे आसपास उसको सेलिब्रेट नहीं करते हैं। समटाइम्स व्हेन वी मीट पीपल हु आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम अस वी मे फाइंड देम स्ट्रेंज एंड अनफेमिलियर। और कभी कभी जब हम ऐसे लोगों से मिलते हैं जो हमसे अलग हैं, ठीक है, जो हमारे जैसे नहीं है, हम उनको कैसा मानते हैं कि बड़े बड़े अजीब से लोग हैं, ठीक है, उनके साथ अनफैमिलियर हो जाते हैं, हम उनके साथ इतना ज्यादा घुलते मिलते नहीं हैं। सो एट टाइम्स वी मे नॉट अंडरस्टैंड और नो द रीजंस व्हाई दे आर डिफरेंट फ्रॉम अस। और कभी कभी तो हम किसी ये जो रीजन भी नहीं पता कर पाते कि वो हमसे डिफरेंट क्यों है। पीपल ऑल्सो फॉर्म सर्टन एटीट्यूड्स एंड ओपिनियंस अबाउट अदर्स। People also form certain attitudes and opinions about others who are not like them. और लोग जो है वो खुद ही एक पर्टिकुलर एटीट्यूड या ओपिनियन बना देते हैं उन लोगों के लिए जो उनके जैसे नहीं है। तो इस वजह से डाइवर्सिटी जो है उसको हम सेलिब्रेट नहीं कर पाते और डिस्क्रिमिनेशन करते हैं बिकॉज ऑफ डाइवर्सिटीज। आई होप आपको पता लग रहा होगा कि हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, धीरे धीरे आपको समझ आता जाएगा। ओके बच्चे, नाउ some of these statements see villagers as ignorant and see people in cities as money minded and lazy. Okay, तो इसमें यहाँ पे जो हमने अभी स्टेटमेंट्स पढ़ी, इसमें हमारे पास कहीं कहीं पे क्या देखने को मिलता है कि कुछ विलेजर्स को इग्नोरेंट माना जाता है। उसके बाद कुछ लोग जो है वो उनको क्या मानते हैं, सिटीज के लोगों को मनी माइंडेड मानते हैं और लेजी मानते हैं। बट वेन एवर ओपिनियंस अबाउट सर्टन पीपल आर ऑलवेज नेगेटिव। बट हमारे लिए जो ओपिनियन होते हैं ऐसे लोगों के लिए वो हमेशा नेगेटिव होते हैं। सीइंग देम एज लेजी, स्टिंगी एज सम ऑफ दीज स्टेटमेंट्स। तो हम ऐसी स्टेटमेंट्स उनके लिए यूज करते हैं, दे आर लेजी, दे आर स्टिंगी, तो ऐसी स्टेटमेंट्स यूज करते हैं और हम हमेशा उनको इग्नोरेंट मानते हैं। सो इट इज नॉट गुड एज सम ऑफ दी स्टेटमेंट्स हम उसके लिए यूज करते हैं। देन दीज बिकम प्रिजुडाइसेस दैट वी कैरी अबाउट देम। हम जब उनके लिए ऐसी स्टेटमेंट्स यूज करते हैं तो उसके बाद ये हमारे पास क्या बन जाती है, प्रिजुडाइसेस बन जाती हैं जो हमारे उनके लिए कैरी होती हैं, मतलब आगे आगे चलती जाती हैं। ठीक है, प्रिजुडाइसेस क्या होते हैं, पक्षपात। ठीक है, आई होप आपको यहां तक क्लियर हुआ होगा। नाउ Prejudice means to judge other people negatively or see them as inferior. Prejudice का क्या मतलब होता है कि बाकी लोगों को नेगेटिवली जज करते हो आप, मतलब पक्षपात करते हो, या फिर उनको इंफीरियर मानते हो। ठीक है, अपने जैसा नहीं मानकर उनको इंफीरियर मानोगे, ठीक है, अनफैमिलियर हो जाओगे उनके साथ, तो दिस इज व्हाट इट इज
प्रिजुडाइज, ठीक है। प्रिजुडाइज का मतलब क्या होता है? पक्षपात। डिस्क्रिमिनेशन करते हो जब आप, या लोगों को नेगेटिवली जज करते हो, उनको इग्नोरेंट मानते हो और उनको अपने से इंफीरियर मानते हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे? प्रिजुडाइज बोलेंगे। व्हेन वी थिंक दैट ओनली वन पर्टिकुलर वे इज द बेस्ट एंड राइट वे टू डू थिंग्स, वी ऑफन एंड अप नॉट रिस्पेक्टिंग अदर्स, ठीक है। जब हम ये सोचने लगते हैं कि एक ही पर्टिकुलर वे जो है आपका है वो बेस्ट है और बाकी कोई सही नहीं हो सकता, कोई भी सही तरीके से वो चीज नहीं कर सकता, तब हम क्या करते हैं? दूसरों को डिसरिस्पेक्ट करते हैं, हम उनकी रिस्पेक्ट नहीं कर पाते। हु मे प्रेफर टू डू थिंग्स डिफरेंटली, जो हमारे पास प्रेफर करते हैं अलग तरह से चीजें करना, हम उनको डिसरिस्पेक्ट कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, if we think English is the best language and other languages are not important, we are judging these other languages negatively. As a result, we might not respect people who speak languages other than English. So अब यहाँ पे as for an example आपको दिया हुआ है कि आप क्या करते हो, जैसे आप अगर ये मान के चलोगे कि इंग्लिश जो है वो बेस्ट लैंग्वेज है तो सबको आनी चाहिए, तो जो बाकी लोग जो इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं, बाकी लैंग्वेजेस बोलते हैं, तो उनको आप कैसे ट्रीट करोगे? नेगेटिवली ट्रीट करोगे। सो इट इज रॉन्ग। तो इससे रिजल्ट क्या आएगा? इससे क्या होगा कि जो लोग हैं वो रिस्पेक्ट नहीं करेंगे उनको जो बाकी लैंग्वेजेस बोलते हैं अदर देन इंग्लिश। सो इट इज नॉट द राइट वे टू डिस्क्रिमिनेट ऑन द बेसिस ऑफ डाइवर्सिटीज। सो आई होप बच्चे आपको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। आज का हमारा फर्स्ट लेक्चर है, इंट्रोडक्टरी लेक्चर था, तो आज हम यहीं तक रखेंगे। अपना नेक्स्ट लेक्चर में बाकी पढ़ेंगे। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि डाइवर्सिटी और प्रिजुडाइज में क्या डिफरेंस होता है और क्या पढ़ रहे हैं हम इस चैप्टर में। अगर आपको कोई भी डाउट या क्वेरी होगी तो आप डिस्कस कर सकते हो। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।